बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि N129 का ज़िमनी इलेक्शन आन पहुंचा है। सियासत का फैसला कुन मार्का इतवार को होगा। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इतवार को पोलिंग का दिन होगा। नूनी के हाफिज मियां नुमान और PTI के अरसलान अहमद में कांटे की टक्कर। बजाज न्याजी, असद करीम किलवाड़ समेत दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन टाउनशिप में रिटर्निंग ऑफिस कायम। ज़िमनी इंतखाबात में फौज की तैनाती की मंजूरी। पाक फौज के दस्ते क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजारत दाखिला से फौज मांगी थी। N129 का ज़िमनी इलेक्शन फैसला कुन मार्के में सिर्फ हफ्ते का रोज बाकी। इतवार को मैदान सजेगा। बड़ी जमातों की मकबूलियत का लेवल अवाम तय करेगी। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। नून लीग के हाफिज मियां नुमान और PTI के अरसलान अहमद में कांटे की टक्कर होगी। बजाज न्याजी, असद करीम किलवाड़ समेत दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिविल आर्म फोर्सेज की तैनाती की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर दाखिला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पर फौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दी। लाहौर के हल्का N129 में भी फौज तैनात होगी। सिक्योरिटी एहलकारों की हतमी तादाद महकमा दाखिला पंजाब और इलेक्शन कमीशन तय करेंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन टाउनशिप में रिटर्निंग ऑफिस कायम कर दिया गया। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले की हलफबरदारी होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को ECP मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल करवाई जाएगी। पोलिंग का सामान RO ऑफिस पहुंचा दिया गया है। N129 के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 23 नवंबर को सजेगा। आज रात 12 बजे हर किस्म की सियासी सरगर्मियां खत्म हो जाएंगी। हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी है, कौन कौन से हल्के शामिल हैं, इस हवाले से जानेंगे ये रिपोर्ट। इस हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख जी। हल्का N129 का जो एक सियासी मैदान है ये 23 नवंबर को सजने जा रहा है। आज रात 12 बजे तक हर किस्म की जो सियासी एक्टिविटी, सियासी कैंपेन है ये ख़त्म कर दी जाएगी। कोई भी जो सियासी लीडर, कोई भी सियासी उम्मीदवार अपने हल्के के अंदर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। N129 के जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की अगर बात की जाए तो ये 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें से अगर मर्द वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो ये 2,89,000 के करीब बताई जाती है। और अगर ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो ये 2,69,025 जो रजिस्टर्ड वोट हैं ख़वातीन के, ये N129 के अंदर शामिल है। ओवरऑल अगर हल्कों की बात की जाए तो लाहौर का जो हल्का है N129 ये इकबाल टाउन के जो तमाम ब्लॉक्स हैं, जिसमें निश्तर ब्लॉक, क्रीम ब्लॉक, रावी ब्लॉक, कामरान ब्लॉक, मेहरान ब्लॉक समेत जो दीगर ब्लॉक्स इसके अंदर शामिल हैं। इससे कबल अगर बात की जाए तो तमाम जो सियासी लीडर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हाफिज मियां मोहम्मद जो नुमान हैं ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो अरसलान अहमद को टिकट दी गई है। और जो आज़ाद उम्मीदवारों में जो बजाज खान नियाजी हैं और समेत दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। और 23 नवंबर को ये जो सियासी मैदान है ज़िमनी इलेक्शन का N129 का ये सजने को तैयार है। इससे पहले अगर कैंपेन की बात की जाए तो तमाम सियासी जो लीडरान हैं जिनको पार्टी की जानिब से टिकट इशू की गई थी, इनकी जानिब से जलसों का इनेकाद किया गया, कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर इंतखाबी दफातर ओपन किए गए, डोर टू डोर कैंपेन की गई। इस हवाले से और वोटर्स के साथ जो यहाँ के N129 के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनसे तरक्याती कामों के हवाले से मजीद वादे भी किए गए और ये यकीन दहानी भी करवाई गई कि N129 का कोई भी उम्मीदवार अगर मुंतखब होता है तो वो अपने हल्के की आवाम के जो तमाम तरक्याती काम समेत दीगर जो आवाम को मसाइल है वो उन्हें। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मोहसिन नकवी का क्रिकेट को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज के लिए बड़े इनामात का ऐलान। फातेह फ्रेंचाइज को $5 लाख इनाम दिया जाएगा। रनर अप फ्रेंचाइज को $3 लाख मिलेंगे। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली बेहतरीन फ्रेंचाइज के हिस्से $2 लाख आएंगे। PSL की नई फ्रेंचाइज टीम्स की नीलामी 6 जनवरी को शेड्यूल है। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद मुमकिन फ्रेंचाइज में शामिल। वासा का शहर में 3 नए वाटर टैंक्स बनाने का फैसला। पहली मरतबा 1 अरब के ऑन सोर्स फंडिंग से वाटर टैंक बनेंगे। हुकूमती फंडिंग के बकाया 4 मकामात पर पानी महफूज बनाने के प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। लक्ष्मी चौक, बरकत मार्केट, बाबा ग्राउंड, इस्लामपुरा, ज़हुर इलाही रोड पर टैंक बनेंगे।
پانی محفوظ بنانے کے لیے شہر میں 3 واٹر ٹینکس بنائے جائیں گے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 1 ارب لاگت کی آن سورس فنڈنگ سے واٹر ٹینکس بنیں گے۔ واسا حکومتی فنڈنگ کے بغیر 4 مقامات پر پانی محفوظ بنانے کے پروجیکٹ لانچ کرے گا۔ لکشمی چوک میں واٹر اسٹوریج ٹینک واسا اون سورس فنڈنگ سے مکمل کرے گا۔ برکت مارکیٹ، واسا بابا گراؤنڈ اسلام پورہ میں بھی واٹر ٹینک بنائے گا۔ واسا ظہور الہی روڈ پر بارشی پانی نہ جمع ہونے کے لیے نئی بڑی فورس مین لائن ڈالے گا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے سٹی 42 سے گفتگو میں کہا کہ واسا تاریخ میں پہلی مرتبہ سرپلس بجٹ دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ بجٹ سے واٹر ٹینکس بنائے جائیں گے۔ 26 کا بجٹ ہے، اس میں ہم سگنیفیکنٹ ایک 1 بلین پلس کرتے ہم اس میں سرپلس میں ہے، اور اس میں ہم 1 بلین کے قریب یہ ڈفرینٹ 4 جگہ پہ انٹرونشن کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک لکشمی میں 3.5 ملین گیلن کا ٹینک بنائیں گے جال سنگھ گراؤنڈ میں، تاکہ لکشمی میں اور بہتر کیا جا سکے، اسٹیگنیشن یا تو نہ ہو یا ہو تو بہت منیمم ٹائم کے لیے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے سٹی 42 سے گفتگو میں کہا کہ شہر میں بارشی پانی محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ، 65 پیسے فی یونٹ کمی لانے کی درخواست دائر۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی سستی کی جائے گی۔ نیپرا نے درخواست منظور کرتے ہوئے 27 نومبر کو سماعت مقرر کر دی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایف پی اے قیمت میں 65 پیسے فی یونٹ کمی لانے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ماہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر درخواست دائر کی ہے۔ نیپرا نے درخواست منظور کرتے ہوئے 27 نومبر کو سماعت مقرر کر دی ہے۔ سماعت کے دوران بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کی منظوری دی جائے گی۔ منظوری ملنے پر ماہ دسمبر میں صارفین کو بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ماہ اکتوبر کے استعمال شدہ یونٹس پر صارفین کو ریلیف دیا جائے گا۔ اب یہاں بات کریں شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے تو وہ 336 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور کی فضا زہریلی ہے، سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ دیگر علاقوں میں کیا ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، بتائیں گے حسنین اولک۔ جی حسنین۔ کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 334 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر کی جو آب و ہوا ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں 716 ہے۔ دیگر علاقوں میں بات کی جائے تو اپر مال پر 631 ہے، علامہ اقبال ٹاؤن میں 597 ہے، واگا اور گرد و نواح میں 491 ایک QI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سید مراتب علی روڈ پر 410 ہے، جبکہ اسکریٹن میں جو شرح آلودگی ہے وہ 392 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح شادمان میں 359 ہے، جی سی یو میں 298 ہے، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر جو شرح آلودگی ہے وہ 247 ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک اور گلاسز کا استعمال کیا جائے، جبکہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلا جائے۔ جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آب و ہوا میں موجود جو پارٹیکلز ہیں، سموگ پارٹیکلز جو ہیں وہ انتہائی مضر صحت ہیں، جبکہ وہ انسانی صحت کے کینسر کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ شہر کے گرد و نواح میں جلائے جانے والی جو باقیات ہیں یا پھر انڈیا میں جلائے جانے والی جو باقیات ہیں اور وہاں سے پیدا ہونے والا زہریلا دھواں جب لاہور کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ جی حسنین اولک، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مزدوروں کی سوشل سیکیورٹی شراکت داری کو تحفظ دینے کی تیاریاں، محکمہ لیبر نے ویج سیلنگ کا معاملہ دوبارہ پنجاب حکومت کے سامنے رکھ دیا۔ 2022 سے بڑھائی گئی کم از کم اجرت، پرانی تنخواہوں کی حد میں تضاد کو ختم کیا جائے، ترمیم سے مزدوروں کی سوشل سیکیورٹی میرات بہتر ہوں گی۔ مزدوروں کی سوشل سیکیورٹی شراکت داری کو تحفظ دینے کی تیاریاں، 2022 میں کم از کم اجرت بڑھنے کے باوجود تنخواہ کی پرانی حد برقرار رہنے سے پیدا ہونے والا تضاد ختم کرنے کا فیصلہ حکومت نے عملی اقدامات شروع کر دیے۔ محکمہ لیبر نے ویج سیلنگ کا معاملہ دوبارہ پنجاب حکومت کے سامنے رکھ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی حکومت کو 30 روز کے اندر قانون سازی کی ہدایات دے چکی ہے۔ محکمہ لیبر کا کہنا ہے کہ ویج سیلنگ میں مجوزہ ترامیم سے مزدوروں کی سوشل سیکیورٹی مراعات بہتر ہوں گی۔ حکام کے مطابق نئی ترامیم منظور ہونے کے بعد اجرین اور اداروں کی شراکت داری کی شرح بھی واضح ہو جائے گی۔ اسکول ٹیچرز انٹرنز کی بھرتی، اسکول ایجوکیشن پنجاب کا آن لائن پورٹل اچانک بند، ہزاروں امیدوار بھرتی کے لیے اپلائی کرنے سے محروم۔ دوسری جانب میٹرک اور انٹر امتحان میں ڈیوٹیاں کرنے والا عملہ معاوضوں سے محروم ہے۔ میٹرک اور انٹر امتحان ہوئے 7 ماہ گزر گئے لیکن معاوضہ ادا نہ ہو سکا۔ دونوں امتحانات میں 10,000 سے زیادہ اساتذہ نے ڈیوٹیاں سر انجام دی تھیں۔
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का टीचिंग इंटर्न्स हायरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल अचानक बंद हो गया। पोर्टल बंद होने के बायस हजारों उम्मीदवार अप्लाई करने से महरूम रह गए। स्कूल इंटर्न्स हायरिंग के लिए आज दरखास्तें जमा करवाने का आखिरी दिन था। उम्मीदवारों ने वज़ीर तालीम से फौरी नोटिस लेने और तारीख में तौसी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मैट्रिक और इंटर इम्तिहान में ड्यूटियाँ करने वाला अमला मुआवजों से महरूम है। इम्तिहान हुए 7 माह गुजर गए लेकिन मुआवजा अदा न हो सका। दोनों इम्तिहानात में 10,000 से ज्यादा असातिज़ा ने ड्यूटियाँ सर अंजाम दी थी। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत का कहना है कि इम्तिहान से कई माह कबल रजिस्ट्रेशन और दाखिला फीस वसूल करने के बावजूद मुआवजा बर वक्त नहीं मिलता। उनका कहना है कि मुआवजों की अदायगी इम्तिहान के बाद 30 यौम में यकीनी बनाई जाए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इंसुलिन बदस्तूर नायाब। इंसुलिन न मिलने से शुगर के मरीज मुश्किलात का शिकार। टीचिंग अस्पतालों में मरीज इंसुलिन न मिलने पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इंसुलिन की किल्लत से बेनियाज है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में शुगर के मरीज ख्वार होकर रह गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मरीजों के लिए इंसुलिन बदस्तूर नापैद है। इंसुलिन ना मिलने से शुगर के मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। इंसुलिन 30-70 लगवाने वाले शुगर के मरीज अजियत से दो चार हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इंसुलिन 30-70 की किल्लत से बेनियाज है। अज़े रहे कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों में कई माह से इंसुलिन 30-70 फराहम नहीं की जा सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इंसुलिन की किल्लत से बेनियाज दिखाई देती है। के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर इमैनुअल ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, दिफाई ताउन, मौसमियाती तब्दीली और अवामी रवाबित समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सियासी, आइनी और पार्लिमानी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराकी कार को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने फिलिपाइन को 2026 की आसियान चेयरमैनशिप के लिए दिली मुबारकबाद देते हुए फिलिपाइनी सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत दी और मुकम्मल ताउन और सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में ये आज़म जाहिर किया गया कि पाकिस्तान और फिलिपाइन दोस्ती, एतमाद और मुश्तरका इक़दार पर कायम रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म है। सूबाई वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की ज़रिए सदारत इजलास। स्पेशल सेक्रेटरी ऑन अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी कलंदर खान मौजूद थे। बोले कवायद और ज़वाबित के मौसर नफाज को यकीनी बनाया जाए। क्वालिटी कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए पॉलिसीज़ का मौसर नफाज अमल में लाया जाए। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़रिए सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी ऑन अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी कलंदर खान, निजी हेल्थ और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, क्वालिटी कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए पॉलिसीज़ का मौसर नफाज अमल में लाया जाए और हर बल्क फैक्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल कवानीन पर सख्ती से अमल होना चाहिए। मैदान से आपको आगाह करें कि फ्रेंड्स क्रिकेट लीग प्रेसिडेंट कप जारी है। फतह सीनियर्स ने फ्रेंड्स स्टार्स को 17 रन से हरा दिया है। अलीगढ़ ग्राउंड में खेले गए मैच में फतह सीनियर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 30 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 245 रन बनाए। मोहसिन आफ्ताब ने शानदार बैटिंग करते हुए 93, खुरम शहजाद ने 60 रन की इनिंग्स खेली। फ्रेंड्स स्टार की जानिब से शफीकुर रहमान और मोहम्मद इदरीस ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में फ्रेंड्स स्टार्स की पूरी टीम हदफ के ताकुब में 228 रन बनाकर आउट हो गई। शफीकुर रहमान की 100 ओवर 20, अदा नूर की 34 रन की इनिंग्स अपनी टीम को फतह ना दिलवा सकी। चौधरी एजाज कामरान मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस डबल्स के मज़ीद 4 मैचेस का फैसला। सखी सरवर और मोहम्मद जोहेब की जोड़ी ने फतह समेट ली। जिमनेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच में सखी सरवर और मोहम्मद जोहेब की जोड़ी ने मलिक नवीद और खालिद मलिक के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में फतह समेट ली। दूसरे मैच सिविल जज एहसानुल्लाह मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने मजबूत हरीफ राना इरफान और मलिक शबीर को एक के मुकाबले में 2 सेट से मात दी। तीसरे मैच में सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सर रियाज मलिक और सिविल जज वसीम अहमद की जोड़ी ने साबिक आई जेल खाना जात मलिक मुबशर अहमद खान और मुश्तबा चौधरी को हराकर कामयाबी हासिल की। फ्लैटिस होटल में कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की बेटी की शादी की तकरीब। पुलिस अफसरान और अजीज़ो कारब ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बारात का इस्तकबाल किया। DIG डॉक्टर राजा आबिद, IG रिटायर्ड आरिफ नवाज, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना शरीक हुए। सियासी रहनुमा तलहा बरकी, एडिशनल IG हुसैन हबीब इम्तियाज, एडिशनल IG रिटायर्ड फयाज देव, एडिशनल IG तारिक अब्बास कुरैशी ने शिरकत की। रिटायर्ड IG मुश्ताक सुखेरा, DIG हसन सुखेरा, एडिशनल IG हमायूं बशीर, कमांडेंट FC रियाज नजीर गाड़ा मेहमान बने। DIG सरफराज फल्की, DIG मोहम्मद अली नेकोकारा, SSP नदीम अब्बास, DIG सलमान सुल्तान राना मौजूद थे। DG FIA राजा रिफत मुख्तार, एडिशनल IG कामरान खान, एडिशनल IG वकार अब्बासी, CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद मौजूद थे। MD सेफ सिटीज एहसन यूनुस, SSP अमारा अतहर, DIG रिटायर्ड गोहर मुश्ताक भुट्टा, कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने शिरकत की। DIG इमरान महमूद, एडिशनल IG वसीम सियाल, एडिशनल IG रिटायर्ड अली आमिर मलिक, DIG सुहेल सुखेरा शरीक हुए। DIG इमरान अहमद, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच राव करीम समेत पुलिस अफसरान और अजीजो अकारुब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।